भारत के अंदर जिस प्रकार से बीमारियां बढ़ रही हैं, तो उन बीमारियों को दूर करने के लिए विशेष चित्त मन शांत करने के लिए भी सहज बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। सहज योग के विशेष गुण और सहज योग के लक्षणों के बारे में नियमित प्रत्येक व्यक्ति अगर जानकारी रखता है तो निश्चित है कि सहज योग उसके जीवन में काफ़ी हद तक एक महत्वपूर्ण शस्त्र बनकर सामने आता है। सहज योग योग की विशेष एक विधि है जिसको आत्म साक्षात्कार कुंडली ऊर्जा के जागरण कर नामक एक अदना पर आधारित है, जो प्रत्येक मनुष्य के भीतर हो सकती है। इस प्रक्रिया के माध्यम से एक आंतरिक परिवर्तन होता है जिसके द्वारा व्यक्ति नैतिक, एकाग्र, एकीकृत और संतुलित हो जाता है। वास्तव में इस ऊर्जा को एक ठंडी हवा के रूप में महसूस भी किया जा सकता है, जैसा कि दुनिया में सभी धर्मों और आध्यात्मिक परंपराओं में वर्णित देखा जाता है। यह इस तरह के परिवर्तन का वास्तविक रूप है जो अब दुनिया भर में हो रहा है और 100 से अधिक देशों में सैकड़ों हजारों द्वारा साबित और अनुभव भी किया जा चुका है। योग विशेष खास तौर पर यह इस तरह के परिवर्तन का वास्तविक रूप है जो अब दुनिया भर में हो रहा है, जिसमें यह पूरी तरह से निःशुल्क है, क्योंकि जो आपका है उसके लिए भुगतान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। योग प्रशिक्षण शिविर का आज आयोजन भिंड के ही विशेष राजेंद्र पार्क पर किया गया, जहां पतंजलि योग प्रशिक्षण समिति के माध्यम से यहां योग प्रशिक्षण सीखने के लिए आती हुई महिलाओं को विशेष यहां सहज योग के कुछ फायदे भी बताए गए, जहां पर श्रीमती सोनाली अग्रवाल के माध्यम से विशेष पतंजलि योग प्रशिक्षण शिविर का योग यहां शिविर लगाया जाता है, जिसमें काफ़ी महिलाएं पारिवारिक एकत्रित होती हैं और अपने उस लाभ का फायदा भी ले रही हैं। योग के कई गुण और कई फायदे भी देखे जाते हैं, जिसमें योग के दौरान निरंतर निःशुल्क सहज योग का कार्यक्रम भी आज सोनाली अग्रवाल के माध्यम से कराया गया, जिसमें भरत नारायण लखेरे जिला कोऑर्डिनेटर के माध्यम से सहज योग की संपूर्ण तरीके से विधि को पूर्ण संपन्न कराया, जिसमें आरपी भटेले जिला प्रभारी उपस्थित रहे। महिला कोऑर्डिनेटर श्रीमती रेखा लखेरे भी उपस्थित रहीं। सेंटर कोऑर्डिनेटर नीरज राठौर भी उपस्थित हुए। श्रीमती कुसुम शाक, श्रीमती राजकुमारी, अजय सक्सेना, प्रचारक व अन्य सभी टीम के साथ में यह उपस्थित लोगों के माध्यम से सहज योग उन सभी लोगों को संपूर्ण कराया जो कि अपने शरीर के स्वास्थ्य के लिए चिंताजनक देखे जाते हैं। सहज योग से तनाव मुक्त जीवन भी होता है। मन को शांत करना, हम सभी खुशी की तलाश करते हैं, लेकिन इसे प्राप्त करने के लिए और हमारे अंदर होने वाले बदलाव को महसूस करने के लिए हमारे भीतर शांति और आनंद स्थापित करना जरूरी है। अपने व्यक्तित्व में सुधार करें और आंतरिक शांति प्राप्त करने में मदद करें। वहीं गाइडेड मेडिटेशन, हम अपने स्वयं के मार्ग का अनुसरण करना चाहते हैं, लेकिन इसे तेजी से और आसानी से प्राप्त करने के लिए एक साथ चले तो कैसा रहेगा। सभी इसी अनुभूति से शांत हो जाए तो निश्चित है कि सहज योग काफ़ी लोगों को सरलतापूर्वक दिखाई देता है। कहाँ अभ्यास करना है, दुनिया में किस कोने पर सहज योग के बारे में कई लोग नहीं जानते, लेकिन सहज योग विशेष तौर पर खास सभी लोगों के लिए फायदे बताए गए हैं। क्या लाभ है? आंतरिक शक्ति और आनंद, मन, शरीर और आत्मा संतुलन, तनाव, चिंता और चिड़चिड़ापन से छुटकारा, बेहद फोकस और एकाग्रता, संवाद कौशल में सुधार, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास में बढ़ोतरी, बेहद स्वास्थ्य और मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली, अधिक लाभ देखने के विशेष कई फायदे भी देखे जाते हैं। कुछ लोग ध्यान को एक गतिविधि के रूप में मान सकते हैं। सांस लेने के व्यायाम, एकाग्रता, विभिन्न प्रकार के व्यायाम व बस शांत वातावरण में बैठकर आंखें बंद करके सुखदायक संगीत सुनना, इससे मन की लगातार गतिविधि पूरी तरीके से नहीं रुकती है। हमारे दिमाग को एक साथ रोकना आम तौर पर बहुत मुश्किल है। ध्यान विचाराधीन जागरूकता की स्थिति है। यह करने की क्रिया नहीं बल्कि जागरूकता की स्थिति है। सच्चा ध्यान गहन शक्ति की स्थिति जो जब शांत मन और मौन होता है फिर भी पूरी तरीके से सतर्क रहना पड़ता है। विशेष ध्यान पूर्वक योग के करीबन 11 स्टेप बताए गए हैं। उन 11 स्टेपों में अलग अलग तरीके के लोगों को फायदे भी बताए गए हैं।
योग में कई प्रकार से जो लोग अक्सर रोग से पीड़ित होते देखे जा रहे हैं, जिसमें शुगर, जिसमें ब्लड प्रेशर, जिसमें हार्ट अटैक, ऐसी कई बीमारियां हैं जिन बीमारियों को विशेष योग से कई हद तक फायदे भी मिले हैं। सहज योग का लोगों के लिए ये अनूठा और अद्भुत वरदान है जो कि माँ के आशीर्वाद से लोगों को मिल रहे हैं। नए साधनों के लिए घर पर शाम सुबह व ध्यान करने की प्रक्रिया विशेष तौर पर सहज योग के इस अधीन देखी जाती है। सहज योग शांति और एकाग्रता में करना चाहिए, जिससे कि सहज योग के निःशुल्क जो विशेष फायदे हैं वो आपको उपलब्ध हो सके। सहज योग निद्रा और थकान के लिए विशेष महत्वपूर्ण बताया गया है। इसमें सहज योग करने से प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली जागृत हो जाती है और प्रत्येक व्यक्ति निश्चित तौर पर अपने अनुभव जीवन का अद्भुत प्रकार से प्राप्त कर सकता है। जिस प्रकार से सहज योग का आज कार्यक्रम भिंड के ही राजेंद्र पार्क पर रखा गया, तो उस राजेंद्र पार्क पर काफ़ी तादाद में महिलाएं एकत्रित हुईं, जिन महिलाओं ने सहज योग को कर विशेष तौर पर यह भी कहा है कि सहज योग वास्तविकता में जीवन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बताया गया है। सहज योग 1970 में निर्मला श्रीवास्तव, 1923 और 2011 द्वारा स्थापित एक धर्म है, जिसमें निर्मला श्रीवास्तव को उनके अनुयायी उन्हें सहज योगी कहा जाता है। श्रीमती माताजी निर्मला देवी वर्षदेव वेदाग माँ या बस माँ के रूप में जाना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ सहज योग से विशेष जागरूक उत्पन्न आत्मबोध की स्थिति का अनुभव होता है और इसके साथ विचारहीन जागरूकता या मानसिक शक्ति का अनुभव भी होता है, जिसके विषय पर खास आज हमारे बीच में मुख्य अतिथि रहे सहज योग के भरत नारायण जी, जिनके माध्यम से आज सहज योग के बारे में विस्तृत जानकारी से लोगों को बताया भी गया है और अपील भी की गई है। क्या कहा है भरत नारायण लखेरे ने, जानते इस खास रिपोर्ट में। भिंड से ब्यूरो रिपोर्ट, इमरान अली खान। सहज योग से सभी समस्याओं का, सभी बीमारियों का निःशुल्क समाधान होता है और हर महीने हम ग्वालियर से डॉक्टरों की टीम बुलाते हैं जो योग से ठीक करने के बाद उन मरीजों का चेकअप करा के उनको उन्हीं के मोबाइल में वो रिपोर्ट फीड करा देते हैं, उनकी फ़ोटो खिंचवा देते हैं कि आप किसी भी डॉक्टर को दिखा सकते हो कि आप योग से इतने ठीक हो गए। जी, आज जो विशेष यहाँ कैंप लगाया गया, काफ़ी तादाद में रही है महिलाओं का। आज इन बहनों की इच्छा थी कि आज हमारे लिए राजेंद्र पार्क में कार्यक्रम करो भैया, तो हमने उन बहनों के लिए राजेंद्र पार्क में कार्यक्रम किया है। और ये विशेष योग जो लगाया जाता है, इसमें जो योग शिविर में कितने लोगों की उपस्थिति दर्ज हुई है? लगभग इसमें 150 के समथिंग थे, 100-150। क्या क्या फ़ायदे हैं इस योग से? इसके सारे फायदे हैं। ऐसी कोई बीमारी नहीं जो योग से ठीक ना हो। कितने? चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो डायबिटीज़ हो, चाहे वो आपका एड्स हो, चाहे वो घुटनों के दर्द हो, चाहे पैरालाइसिस हो, कोई भी समस्या हो, योग से आप देखते हो बिना दवा के धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं। कितने स्टेप होंगे इसमें? इसमें कुल 11 स्टेप हैं। कोई बड़ा योग नहीं है, सहज योग है, मतलब जो आसानी से हो जाए, जो बिल्कुल साधारण तरीके से हो जाए, जिसमें कोई हार्ड क्रिया नहीं है, जिसमें सिर्फ नॉर्मल और साधारण क्रिया है। सहज का मतलब ही होता है कि साधारण, इजी, सिंपल, है ना, जिसमें कोई कठिन परिश्रम न करना पड़े। इसको बूढ़े बड़े बच्चे जवान बीमार व्यक्ति भी वो लेटे कर सकते हैं। इसमें लेट के बैठ के खड़े होके सब तरह से क्रिया करने का प्रावधान है ना। सहयोग ही इसलिए इसका नाम सहयोग रखा गया है। बिल्कुल आसानी से अपन अपने मन को, अपने चित्त को, अपनी आत्मा को शुद्ध कर लें, पाक कर लें, पवित्र कर लें, अपने शरीर को शुद्ध कर लें। सहयोग के माध्यम से अपना शरीर ही स्वस्थ नहीं होता, अपना मन भी स्वस्थ हो जाता, अपना चित्त स्वस्थ हो जाता है। और देखो अपनी नज़र इतनी बढ़िया हो जाती है कि अपन किसी को भी गलत नज़र से नहीं देख सकते, अपन अंदर से सुधर जाते हैं। वैसे आप किसी से कहो भैया दारू छोड़ दो, क्या वो दारू छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। उसको बुरा लगेगा कि हमको हमारी गलतियों को ये बार बार हमारे सामने लाते हैं। जब कोई व्यक्ति दारू
और जैसी नशा जैसी चीज़ें करने वाला अगर सहयोग करने लगे तो देख लो वो 3 महीने के अंदर दारू छोड़ देता है। कोई भी क्राइम करने वाले व्यक्ति को 3 महीने अगर सहयोग करा दिया जाए तो वो एक संत बन जाता है। लेकिन हमारा भ्रष्टाचार का ज़माना, इन चीज़ों पे ये लोग फोकस नहीं देते। यहाँ तो इन चीज़ों पर फोकस देते जिसमें भ्रष्टाचार हम कैसे करें, और यहाँ ऐसे ही लोगों को आज वर्चस्व बढ़ता जा रहा है कि जो जितना भ्रष्टाचारी होता है वो उतना ही ज़्यादा सम्मान पाता है। लेकिन यहाँ अच्छे लोगों को धीरे 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 लुप्त किया जा रहा है। रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DVC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।